मैं जाऊं ना तो मेरे एक इशारे पे वो बस यूं समझ लो कि मैंने उसके लिए टाइम बॉम्ब लगा दिया है। अगर अपनी औकात से 2 कदम भी आगे बढ़ी ना, नष्ट हो जाएगी। आई एम प्राउड ऑफ यू डैड। लेट मी बी प्राउड ऑफ यू टू। आओ बैठो। बेटे, शेफाली के साथ बात आगे बढ़ाओ। कल मैं शेफाली से रात को शूटिंग पे मिलने जाऊंगा। कैरेक्टर वहां से चल के आ रहा है, पूरा लाइट अप कर दो। ओके, दिस इज द होल फील्ड। मैं वहीं बैठा हूं, बुलाना ना मुझे। ओके सर। यू लुकिंग गॉर्जियस। थैंक यू। तुमने मेरे प्रोड्यूसर को डरा ही दिया। बेचारा इतना डर गया कि आज सेट पे ही नहीं आया है। अच्छा हुआ। ओह नो, क्या हो गया? देवी की रिपोर्टर आ रही है। हाय शेफाली। हाय। हेलो अब्बास जी। हेलो। अरे देवी तुम्हें कांटेक्ट करने का बहुत कोशिश कर रही थी, फिर मुझे भेज दिया। आइए प्लीज सुनाओ, इनसे बातें करो, बस रहा दो। रेनो, क्या पियोगे, चाय या कॉफी? नहीं, बस एक गिलास ठंडा पानी। श्योर। राजू, एक कोल्ड ड्रिंक लाना और साथ में नाश्ता भी। मैडम बहुत दूर से आई हैं। अरे वाह, तुम इन सारी बातों का भी ध्यान रखती हो। व्हाई नॉट? फिल्म स्टार्स तो इतने सेल्फ सेंटर्ड होते हैं कि पढ़े लिखे होते हुए भी अपने मैनर्स और एटिकेट्स भूल जाते हैं। ओह, तो तुम लोग फिल्म स्टार्स के मैनर्स और एटिकेट्स को इतनी बारीकी से नोटिस करते हो? ऑफ कोर्स, इंडस्ट्री के बेस्ट मैनर स्टार में से हैं गोविंदा, सुनील शेट्टी, उर्मिला, रवीना और नाम याद नहीं आ रहे हैं। अच्छा ऋतु, देवी से कहना मैं बिजी थी, उसे बाद में फोन जरूर करूँगी। शेफाली, देवी ने मुझे यहाँ तुम्हारा इंटरव्यू लेने भेजा है। मैं कोई इंटरव्यू नहीं दूंगी ऋतु। हाँ, उस रात जो जीना जी के दैट्स माय पर्सनल मैटर। शेफाली, उस दिन सब देवी ने अपनी आंखों से देखा है और बस तुम्हारे कमेंट चाहिए। देन नो कमेंट्स। मेरा शॉट रेडी है, तुम नाश्ता करके जाना। क्या समझते हो? मैं यहाँ कोई भूखी पैसे आई हूँ? तुमने इज्जत दी और मैंने इज्जत एक्सेप्ट कर ली। मैं यहाँ आज जॉब पे आई हूँ, वरना शेफाली राणे तुमसे बेटर फैमिली बैकग्राउंड है मेरा। थैंक यू। अब्बास, वाली क्या बात है? अब्बास, मुझे ये जर्नलिस्ट सेट पे नहीं चाहिए। जरा सा आईना दिखा दिया तो मेरा सेट पे आना बंद करवा रही हो? मानती हूँ शेफाली कि तुम टॉप स्टार, बड़ी एक्ट्रेस हो, लेकिन तुम्हारी सक्सेस और तुम्हारी फेलियर का डिफरेंस नहीं। रिलैक्स, काम। अब्बास, कहीं मैंने ओवर रिएक्ट तो नहीं कर दिया? तुम्हें उससे बात कर लेनी चाहिए थी शिवानी। आप लोग सब लोग जानते हैं पार्टी में उस दिन क्या हुआ। अगर तुम अपने कमेंट्स दे भी दोगी तो मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं है। फिर तुम्हें किस बात का डर है? शिफाली को कोई डर नहीं। शिफाली ऋतु मिली थी, वो तो तुम्हारे पीछे ही पड़ गई। Just don't worry, I talked to Devi about it. तुम इनसे बातें करो, मैं शॉट लगा के आता हूँ। पता नहीं, मुझे इतना हाइपर नहीं होना चाहिए था। मामा ने ये सब कैसे झेला इतने साल? ऐसी बात तुम्हारे साथ भी तो पहली बार हुई है। अपने आप को अकेला मत समझना, मैं हूं ना। जानती हूँ राना, मैं भी दोस्तों की कमी महसूस करने लग गई हूँ। एनीवे, कैसे आना हुआ? बस यूं ही फिल्म सिटी के एरिया में था, चला है। कैन आई सी यू अगेन? राना, मैं बहुत बिजी हूँ और समझ गया। प्लीज राना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। पापा और बुआ जी भी बहुत परेशान रहते हैं मेरे लिए। भैया, हमें अब रूपाली के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। हाँ रूपा, ये सब भी तब हुआ जब हम अलग रहने लगे। अकेली लड़की है, काम जितना भी हो, डिप्रेशन तो होता ही होगा। शूटिंग से थकी हारी आती है, ये भी तो नहीं कह सकता कि यहाँ आ जाओ। हम उसे यहाँ शिफ्ट करने के लिए भी तो कह सकते हैं ना। जब तक शादी वादी नहीं होती, वो अपने पापा के घर भी तो रह सकती है। अगली बार मिलेगी तो मैं बात करूंगा उससे। यहाँ सब जगह इन्फ्लुएंस चलता है, सब जगह। क्या हुआ? पापा, मेरी टर्न आई थी शिप पर जाने की, लेकिन मेरी जगह दूसरे कैडेट को भेज दिया, और वो भी उस कैडेट को जिसकी ट्रेनिंग मेरे बाद खत्म हुई थी। जानते हैं क्यों?
क्योंकि इस कैडेट के फादर इस कंपनी के सिस्टर कंसर्न में सुपरवाइजर है। पता नहीं हमारे खानदान को किसकी नजर लग गई है। ऐसी बात मत कीजिए भैया। हेलो रूपाली, अरे बेटे अब तो टेलीफोन लगवा दो, वरना ये मोबाइल का बिल देते देते मेरी धूल उड़ जाएगी। मैं कोई स्टार थोड़ी हूँ। स्टार नहीं, आप हमारे सुपरस्टार हैं। पापा मैं बोर हो रही थी, आप राजू को मेरे पास एक दिन स्पेंड करने के लिए भेज देंगे? क्यों बेटा, शूटिंग नहीं है आज? वो शूटिंग कैंसिल हो गई है, हीरो बीमार है। कौन, संजय? हाँ मैं संजय की बात कर रही हूँ। पापा आप राजू को यहाँ भेज दीजिए तो मैं कुछ एलडीज मंगवा लूंगी। बेटे फोन करके उसका हालचाल तो मालूम कर लो। नहीं पापा, और आप भी उसे फोन नहीं करेंगे? अच्छा बाबा, नहीं करूंगा। ठीक है, अब ये मोबाइल का बिल बढ़ रहा है, मैं भेज देता हूँ राजू को। ओके बाय। अच्छा राजू जी, बेटे तू भी डिप्रेस्ड है, जा अपनी दीदी के घर और वहां जाकर एलडीज पर फिल्में देखना। भैया मैं भी जाऊं? बुआ, वो अंग्रेजी फिल्म है, आप बोर हो जाओ। देखो, आप भाई बहन एक साथ यहाँ और हम भाई बहन एक साथ वहाँ। राजुल बेटे, इस वक्त तुम्हारी दीदी को प्यार और अंडरस्टैंडिंग की बहुत जरूरत है। पापा, अगर संजय भैया और दीदी के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो हम भी उसे क्लियर कर सकते हैं। तुम कुछ डिस्कस मत करना। जैसे तेरे पापा ने कहा, इस वक्त तेरी दीदी को समझने की जरूरत है, सलाह की नहीं। क्या है? मैडम राणा साहब आए हैं। उन्हें बिठाओ, मैं आ रही हूँ। तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी शूटिंग कैंसिल हो? मेरे डिटेक्टिव तुम्हारे आसपास घूमते रहते हैं। चाय चलेगी? दौड़ेगी। थैंक्स मेरा ख्याल रखने के लिए। मैं जानता हूं तुम बहुत अकेला फील कर रही हो शिफा। इस वक्त तुम्हें भी कंपनी की जरूरत है और मुझे भी। मैंने कुछ गलत कर दिया? नहीं राम, बस तुम मुझे गलत मत समझ लेना। मेरा भाई यहाँ आ रहा है, वो जरा सेंसिटिव है, तुम ज्यादा देर मत रहना। नहीं, वो मैं तो इस एरिया में था इसलिए मिलने चला आया। मैं इतनी भोली भी नहीं हूँ रानू। कल तुम फिल्म सिटी के एरिया में थे तो मुझसे मिलने चले आए, आज इस एरिया में हो तो फिर मिलने आए हो। शिफाली, you know I am concerned about you. Yes, I know. संजय और तुम्हारी रिलेशनशिप की वजह से तुम्हारी माँ की कमी भी दूर हो गई थी, लेकिन अब तो दिल करता है अलका और संजय को जान से मार डालो। आप संजय भैया को क्यों मारना चाहते हैं? राजू, ये मेरे दोस्त हैं, रणबीर सिंह। कल तक फिल्म फाइनेंसर थे, आज हमारी लाइफ स्टोरी जानते हैं। शिफाली, मैं तुम भाई बहन को अकेला छोड़ता हूँ। बाय। एंड डोंट मिसअंडरस्टैंड मी राजू, प्लीज। दीदी, मुझे आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है। राजू, यहाँ मेरी अलग सी दुनिया है, दोस्त भी हैं और दुश्मन भी। तुम किस किस से जेलस फील करते रहोगे और लड़ते रहोगे? आई एम सॉरी दीदी, मैं शायद कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर गया, लेकिन वो संजय भैया के बारे में बात कर रहा था तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। नेवर माइंड। लेकिन तू अंदर कैसे आया राजू? वो बाहर लड़का पौधों में पानी दे रहा था। दीदी, एक बात कहूँ? क्या? मुझे लगता है संजय भैया और आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग अब भी क्लियर हो सकती है। वो आपको बहुत चाहते हैं। जानती हूँ। मुझे तो संजय भैया अब भी बहुत अच्छे लगते हैं। तू बहुत सियाना होता जा रहा है। तो फिर मेरी एक बात मानोगी दीदी? Of course. मैं माँ से मिलना चाहता हूँ। ये लीजिए मैम वेफर्स, आपने मांगे थे। इतने गुस्से से क्यों रख रही हो ना? और नहीं तो क्या,
सूरज डूबा भी नहीं और आपने पीना शुरू कर दिया। मेरा सूरज तो कब का डूब चुका है ना। प्लीज मैम, अभी आपको बहुत कुछ करना है। हाँ, मुझे बहुत कुछ करना है। सबसे पहले तो अपना घर खरीदना है अपने नाम पर। पैसे का बंदोबस्त हो रहा है ना? नए घर में मैं विस्की और रम की बोतल रखूंगी ही नहीं। ठीक है, मत रखो। आप फिर से अश्विन साहब से नहीं मिलेंगे ना? क्यों? मेरे हस्बैंड है वो, है ना? देखो, ये रिश्ता इतना आसान नहीं है। सब समझते हैं मैं पागल हूँ जो अश्विन के पीछे भागती रहती हूँ, उससे मिलती रहती हूँ, लेकिन मैं बेबस हूँ। क्या करूँ इस वक्त? एक तरफ बिगमी है, एक तरफ मेरा अपना घर नहीं है। देखो कौन है। यस। मोहिनी जी हैं? जी नहीं। देखिए, मैं मोहिनी जी, मुझे आपसे बात करनी है। कौन हो तुम? जी, मैं एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ। मुंबई आया था एक असाइनमेंट पर। आपका इंटरव्यू लेना बहुत जरूरी था मोहिनी जी। मैं इंटरव्यू वगैरह नहीं देती हूँ। प्लीज मैडम। एना प्लीज। प्लीज आप चाहिए। मैडम देखिए, मैं मानता हूँ कि मैं एक छोटे से हिंदी न्यूज़पेपर का जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन ये न्यूज़पेपर 3 लाख लोग पढ़ते हैं हर रोज रायगढ़ में। रायगढ़? जी मैम, और मुझे कल ही वापस जाना है। एना, आने दो। जी, बैठ सकता हूँ? हाँ। एना, एक कोल्ड ड्रिंक ला। तुम्हारा चेहरा कुछ जाना पहचाना लगता है। क्या हम पहले मिल चुके? नो, नेवर। मोहिनी जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि एक्टिंग के इस मुकाम पर पहुंचकर आपको कैसा महसूस होता है? थैंक यू वेरी मच फॉर द इंटरव्यू मैडम। तुम्हें मेरी फोटोग्राफ्स कहाँ से मिलेंगी? जी, मैं कार्निक कम्युनिकेशंस के ऑफिस से ले लूंगा। अब मैं चलता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? बेटा ही समझ लीजिए। वैसे मेरा नाम राजुल शर्मा है। राजुल शर्मा? तुम मेरी शूटिंग में भी आए थे ना? मैडम, ये तो मेरी पहली असाइनमेंट है। नहीं, हम पहले मिल चुके हैं। आपको कोई गलतफहमी हो रही है मैडम? नहीं, मुझे इतना नशा भी नहीं हुआ है। Of course I remember. Of course I remember. हम अब्बास की शूटिंग में मिले। तुमने मेरी ऑटोग्राफ ली थी। मैडम, मैं कभी किसी शूटिंग पर नहीं गया। आपको धोखा हुआ मैडम। तुम मुझे मैडम क्यों बुलाना? मैं चलूं मोहिनी जी? रुको। तुम्हारे माँ बाप? आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? नहीं, तुम्हारी माँ? मेरी माँ मर चुकी है मोहिनी जी। अब मैं जा सकता हूँ? हाँ। अब वो एक बात बताओ, तुम किसी प्रकाश शर्मा या रूपाली शर्मा को जानते हो? आपके रिश्तेदार हैं? नहीं, जाओ तुम। लेकिन तुझे ये आइडिया सूझा कैसे? यही तो एक तरीका था माँ से ढेर सारी बातें करने का। बहुत सवाल पूछे दीदी ने, और वो बोलती चली गई, ये सोचकर कि शायद रायगढ़ के लोग पढ़ के उन्हें पहचान लेंगे। काश तो उनका इंटरव्यू टेप करके ला पाता। टेप में उनका चेहरा तो नहीं देख पाती तुम? मतलब? एकदम मायूस थी दीदी वो, बिल्कुल उदास, अकेली ड्रिंक कर रही थी। घर में बस एक नौकरानी थी। मुझे देखकर इतना अजीब लगा। कहाँ की स्टार है दीदी वो? कैसी स्टार? इससे अच्छा तो रायगढ़ के फार्म हाउस में कितने नौकर चाकर उनके आसपास होते थे।
शायद वो आराम, घर का सुख, हमारा प्यार उन्हें रास नहीं आया। कैसे पूछ रही थी पापा और तुम्हारा नाम लेकर कि मैं उन्हें जानता हूं या नहीं? अब तुम फिर कभी वहां मत जाना। रहने दो ना दीदी मुझे, रायगढ़ का पत्रकार, इसी बहाने कभी कभी उन्हें देख लिया करूंगा। किसे देखना चाहते हो राजुल बेटा? राजू जर्नलिस्ट बनकर मामा से मिलने गया था, अब बार बार उन्हें मिलना चाहता है। ये बात भैया को ना पता चले। नहीं नहीं, मैं भी उसे यही समझा रही थी। राजुल दरवाजा खोलो, शायद भैया आए होंगे। जी। रूपाली तुमसे एक बात कहनी थी। कल रात सीमा का फोन आया था। अरे बिटिया रानी कब आई तुम? पापा कुछ देर पहले। चलो ठीक है। हाँ अरे हाँ दीदी, तुम्हारे घर का क्या हुआ? कब शिफ्ट कर रही हो यहाँ? जितनी जल्दी हो सके। ब्रोकर को कहा तो है कि बाय ढूंढ ले। अच्छा बेटा, कल सीमा आंटी का फोन आया था। मैं शायद सैटरडे को अलीबाग जाऊँ, बहुत दिन हो गए ना। और मैं भैया को कह रही हूँ कि सीमा और शांति आपा को वहाँ सेटल किया हुआ है, तो बार बार अलीबाग जाने की रट क्या लगाई है? कैसी बातें करती हो रमा? भैया अब तुम एक नई जिंदगी शुरू करो, पास्ट को भूल जाओ। कितनी बार पास्ट को भूलने की कोशिश करो। हेलो, हाँ अग्रवाल साहब। वाह, ठीक है मैं पहुंचता हूं, आप जब तक संभाल लीजिएगा।